महंगाई सितंबर में भी सितमगर रही। गुज़श्ता माह शरह 9.04% तक पहुंच गई। 3 माह में शहरों में आटा 34.3% और देहातों में 29.57% महंगा। चीनी की कीमत में 22.5% इजाफा। आलू 76%, अदरक 54%, टमाटर 48% और दाल मूंग 41.4% तक महंगी। इदारा शुमारियात ने महंगाई की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग सरापा एहतजाज। लाहौर में एहतजाजी मुजाहिरा, गो इमरान गो के नारे। ख्वाजा साद रफीक बोले, नए पाकिस्तान के नाम पर अवाम को सब्ज बाग दिखाए गए। हुकूमती वुज़रा मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। मुल्क के लिए खून देने वाले गद्दार नहीं हो सकते। राना सनाउल्लाह का कहना है कि अब फैसला कर लिया है कि हुक्मरानों को चलता किया जाए। उस्मा बुखारी कहती हैं, हम अपनी सियासी गलतियां दोहराना नहीं चाहते। मजबूर किया गया तो अखलाकियात भूल जाएंगे। जैसा मुंह होगा वैसा ही थप्पड़ पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के सरबराह मुकर्रर। फैसला पीडीएम के वर्चुअल इजलास में किया गया। इजलास में मियां नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान, एहसन इकबाल, मौलाना अवैस नूरानी, आफ्ताब शेरपाव, अमीर हैदर होती और दीगर की शिरकत। पीडीएम के इंतजामी ढांचे पर मुशावरत। मैं आज मौलाना फजलुर रहमान साहब को मेरे पीर भाई हैं, बड़े एहतराम से कहता हूँ, बच्चों 2 दफ़ा ये आपको इन्होंने इस्तेमाल किया, इस दफ़ा आप इनको इस्तेमाल करें। वो असम्बली हराम नहीं हो सकती जिस असम्बली में फजलुर रहमान ने सदारत का वोट मांगा। और अगर आपने लड़ाई का फैसला ही कर लिया है, कल जो आपने इस्तीफे देने आप आज इस्तीफे दें। हम मुंतज़िर हैं, इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन करवाएंगे। अब भी कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। देखें, मरियम साहबा, मैं हमेशा एहतराम से उनका नाम लेता हूँ। उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 हमले मुझ पर किए हैं। मैं उनको फाइनल वार्निंग देना चाहता हूँ। मैं ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूँ कि जमीन और आसमान के कलाबे मिल जाएंगे। शेख रशीद की मरियम नवाज को धमकियां। कहते हैं, ऐसी खबरें निकाल सकता हूँ कि जमीनों आसमान के कलाबे मिल जाएं। वजीर रेलवे का मौलाना फजलुर रहमान से मुतल्लिक धीमा धीमा लहजा। कहते हैं, नून लीग से शीन लीग लाजमी निकलेगी। अपोजिशन इस्तीफे दे, हम इलेक्शन करा देंगे। सीपैक के खिलाफ लंदन में गठजोड़ हो रहा है। सियासी तौर पे हमें उनसे कोई मसला नहीं है। मुझे खदशा उनसे था कि वो जहां बैठकर जो बात करेंगे उससे जो पाकिस्तान को ज़र्ब लगेगी, हमें 8 या 10 दिन या 15 दिन में ये नजर नहीं आएगा। इंडिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। इंडिया पाकिस्तान की फौज पे हमला करके 5th जनरेशन वॉर के थ्रू पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। और जब उनको पता है कि पाकिस्तान की फौज कमजोर होगी तो पाकिस्तान कमजोर होगा। मियां नवाज शरीफ से सियासी खतरा नहीं, इदारों के खिलाफ तकरीरों से मुस्तकबिल में पाकिस्तान को नुकसान होगा। फौज कमजोर होगी तो मुल्क कमजोर होगा। नून लीग साजिशी जमात बन गई। भारत में कहा जाता है, पाकिस्तान को तोड़ना है तो फौज के खिलाफ बगावत कर दो। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल के लफ्जी बात। नवाज शरीफ के नजरियात मौसमों की तरह बदलते रहते हैं। नवाज शरीफ इक्तदार से बाहर हों तो इनकलाबी बन जाते हैं। इक्तदार में इनसे बड़ा कोई आमिर नहीं होता। इक्तदार की महरूमी का बदला पाकिस्तान से ना लें। 2 सवाल वहीं खड़े हैं, असासे कैसे बनाए, पैसे मुल्क से बाहर कैसे भेजे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। मरियम औरंगजेब का वजीरों मुशीरों को दो टोक जवाब। आरटीएस सिस्टम मंसूबा बंदी के तहत बिठाया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम के वोट चोरी करके आई। गैर मुल्की शहरियत रखने वाले नवाज शरीफ को गद्दार कह रहे हैं। सियासी मुखालिफों को गद्दार कहने के बयानिए ने हमेशा शिकस्त खाई। ख्वाजा साद रफीक पर रेलवे अराजी मनपसंद अफराद को लीज पर देने का इल्जाम साबित न हो सका। नैब के रीजनल बोर्ड ने इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दे दी। सिफारिशात चेयरमैन नैब को इरसाल।
साबिक वजीर पर अरबों रुपए की जमीन सस्ते दामों लीज पर देने का इल्जाम था। विफाकी काबीना की 50, तहरीक इंसाफ हुकूमत में काबीना अरकान की तादाद 50 हो गई। 27 विफाकी वज़रा, 3 वज़राए मुमलिकत, 15 मुआवनीन खुसूसी और 5 मुशीर शामिल। नवाज शरीफ दौर में काबीना अरकान की तादाद 43 थी। मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले बरतरफ जज अरशद मलिक ने महकमाना सजा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नौकरी से बरतरफी का इकदाम चैलेंज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप और हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट रेफरेंस पर मेरिट पर फैसले किए। केस की समाअत के दौरान धमकियां मिली, ब्लैकमेल किया गया। कोरोना में मुब्तला अमरीकी सदर ट्रंप की तबीयत बिगड़ गई। व्हाइट हाउस से मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल। बुखार, सीने में दर्द और खांसी की शिकायत। अमरीकी सदर का इख्तियारात नायब सदर को मुंतकिल करने से इनकार। ट्रंप की सदारती इलेक्शन मुहिम रोक दी गई। सदारती मुहिम के मैनेजर और 2 सेनेटर्स का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। बॉक्सिंग का रिंग आज सजेगा। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान के बॉक्सर्स आमने सामने होंगे। उस्मान वजीर एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन टाइटल के लिए रिंग में उतरेंगे। इंडोनेशिया के बॉक्सर से मुकाबला होगा। और सिंध के सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की हाजिरी।